उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी से जो पुष्प साग भाजी के प्रदर्शनी की है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है प्रदर्शनी का उद्घाटन, जहां पर उन्होंने कई किसानों को भी किया है सम्मानित। आइए डालते हैं यूपी ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर, सहयोगी भारत कश्यप की। राजधानी लखनऊ में आज पुष्प कला और साग भाजी को लेकर 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है राज्यपाल भवन में, जिसका शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया है। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने किसानों को सम्मानित भी किया, जो अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, जिनको बढ़ाने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। हम कई किसान से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर किन किन तरहों की पुष्प प्रदर्शनी, शाक भाजी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और आखिर किस तरह से वो जो किसान हैं उनकी आय को दुगना करने के लिए और कहीं ना कहीं जो पुष्प कला है और जो अलग अलग तरीके के पुष्प हैं उनको दर्शाने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर कला प्रदर्शनी लगाई गई। टांग खींचने में कोई किसी के पीछे नहीं रहता है। आजा, हो गया भाई। छायाकार बंधुओं का एक बार पुनः हमारे धीरे धीरे सूरज ढलता हुआ करता हूँ। और वो मंजिल तक पहुंचती है, या यूं कहा जाए हमारे स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सचेत और साथ ही साथ वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें सभी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, जिसने और सर्वोपरि आज के वातावरण में हर एक व्यक्ति ही आनंद जिले में सूरजगंज ब्लॉक में एक चैनपुरवा गांव है, जिस गांव में पिछले 30 वर्षों से अवैध रूप से इलीगल दारू बनाया जाता था। लेकिन जब मैं उस गांव में गया, प्रति एकड़ प्रति वर्ष आपको गुलाब की उन्नत खेती से के कारण आपने सोलर ऊर्जा से संचालित कम लागत वाले कोल्ड रूम और रीफर वैन का निर्माण कराया। मशरूम उत्पादन का आप कार्य प्रारंभ कर और प्रशिक्षित भी करते हैं लोगों को। और आज आपको सम्मानित किया जाता है अंगवस्त्र बढ़ाकर और प्रमाण पत्र देकर आपकी प्रतिभा के लिए। और छोटी सी भेंट, 250 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल में टिश्यू कल्चर खेती की उन्नत खेती की जा रही है आपके माध्यम से, और केले के साथ ही ड्रैगन फ्रूट और नींबू का बाग, जिसको कि अभी आपके सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, लेकिन वर्तमान में आप उससे 4 लाख से ज्यादा की आय प्राप्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। का अलग रखा गया है, ऑर्गेनिक का अलग रखा गया है, और जो सामान्य हम किसानी करते हैं जहाँ खाद वगैरह वगैरह सब मिश्रण लगाते हैं उसका अलग है।
इसी तरह कई प्रकार के नए नए स्टॉल लगाए गए हैं। इस सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं कि आप इंतजार करते थे कि कब लगेंगे, लेकिन आज इसका इंतजार खत्म हुआ। पिछले साल लगभग 50,000 से ज्यादा विजिटर्स ने प्रदर्शनी का हिस्सा लिया था और देखा था। उस कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए थे, यूनिवर्सिटियों में से भी आए थे और पब्लिक भी आई थी। इस बार मैं चाहती हूँ कि रिकॉर्ड ब्रेक हो और 80,000 लोग ये प्रदर्शनी देखने के लिए आए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि प्रदर्शनी तो लगाई, फायदा किसान को क्या हुआ वो हमें सोचना चाहिए। और जितने भी हम काम कर रहे हैं, जितने भी विभाग हैं, ये सभी विभाग इसी तरह काम करें। जैसे कि हमारे मुख्य सचिव ने बताया सलाड की बात, सब कुछ करते हैं लेकिन घर में सलाड नहीं बनता है, बच्चे सलाड खाते भी नहीं है, महिलाएं माताएं सलाड बनाती ही नहीं है, और हम लोग स्कूलों में, आंगनवाड़ी में सर्वे। लखनऊ में पुष्प और शाक भाजी की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां किसानों को भी सम्मानित किया गया। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले लोगों को सम्मान मिला। जहां हमारे साथ जयप्रकाश पांडे जी हैं, जिन्हें शहद उत्पादन और नींबू उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया राज्यपाल और प्रमुख सचिव द्वारा। सर, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हुई है, कम से कम राज्यपाल महोदया ने किसानों को मौका दिया। अभी 23 तारीख को मैं इनसे मिला था और इतनी जल्दी उन्होंने सही बात पता करके उन्होंने प्रोत्साहित किया और हमारा स्टॉल भी लगवाया। अभी 10 बजे हमारा स्टॉल लगा हुआ है, 12 बजे अनुमति मिली और हमने स्टॉल लगा भी दिया। बहुत शहद उत्पादन के लिए युवाओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैंने उनको कहा कि आप लोग आके हमारे यहाँ सीखिए और हर आदमी एक बक्सा रखे। जैसे गाय की सुधा डेयरी चलती है, पराग डेयरी चलती है, उसी तरह से शहद का भी एक दो बक्सा रखे, हम उसका शहद निकलवा के पैक करा के भिजवा दिया करेंगे। नींबू उत्पादन के लिए युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीजों से युवा दूर हो रहा है? नहीं, नींबू उत्पादन में सबसे बड़ा फायदा है कि जो हमारे पास नींबू की वेराइटी है वो 5 साल के बाद 6 लाख रुपए प्रति एकड़ उत्पादन देगा। पिछले 3 साल से लगातार पानी में डूबा रहा, तब पर भी प्रति एकड़ 1 लाख रुपए आमदनी दिया। इससे ज़्यादा कोई उत्पादन नहीं दे सकता। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं है। तो खुशी है आज? हाँ, बहुत खुशी है। तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा और प्रमुख सचिव के द्वारा उनको सम्मानित किया गया, और कहीं ना कहीं नींबू और शहद उत्पादन के लिए आज लखनऊ की 3 दिवसीय जो कार्यशाला है उसमें सम्मानित किया गया। और कहीं ना कहीं जो आनंदीबेन पटेल है राज्यपाल, उन्होंने भी सभी का निरीक्षण किया और देखा कि किस तरह से यहाँ पुष्प प्रदर्शनी और शाक भाजी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके चलते हम भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए किसानों को सम्मानित। उत्तर प्रदेश की राजधानी बड़ी विशेषता राज्यपाल भवन में शाक और कि प्रथम बार इस प्रदर्शनी में लगी है, जहाँ पर प्रथम सर्वाधिक अंक विजेता को 51,000 की धनराशि और द्वितीय सर्वाधिक अंक विजेता को 31,000 की और तृतीय सर्वाधिक अंक विजेता को 11,000 की जिंदगी और प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन विजेता को अभी आज भी मेरे घर में 11,000 की स्कूल तो अलग है, घर पुरस्कार धनराशि नगद पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। इससे एक हमें एक अच्छी सेहत और मिलता आप सभी को ये सर, बताते आखिर हैं यहाँ आए तो किस तरह के नए नए पौधों के बारे में कि हमारी ये प्रदर्शनी आप सभी के लिए आने से सबसे बड़ा 3 दिनों तक अवलोकन हेतु खुली रहेगी। स्कूल के आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने क्या मेहनत की है, और जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, सभी हमारे प्रकृति प्रेमी दर्शक आता रहता हूँ। शायद और पिछले साल नहीं आया था, लेकिन जिसका मुझे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लेकिन मैं हर परमादेश माननीय राज्यपाल महोदय जी धीरे धीरे अग्रसर
सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि किसान खेती करके कहीं ना कहीं पुष्प और जो शाकबाजी है, जो आज की जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा शाकबाजी, उनको आज सम्मानित भी राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे किसानी खेती और किसानों के बारे में जिन्होंने कहीं ना कहीं खून पसीने सींच के इस तरह के पुष्प और शाकभाजी का उत्पन्न? देखिए, दोनों का एक अलग अलग है। किसानों के लिए एक अलग है, वो हमारा अन्नदाता है। फूलों का शौक अलग है, इसके शौकीन अलग होते हैं। अन्नदाता तो सभी को खाना है, वो हमारा अन्नदाता है तो उसको तो होना ही होना है। लेकिन अगर उसी में थोड़ी सी जगह पुष्प के लिए निकाल दी जाए तो इससे बढ़ के और क्या बात होगी। जब कोई मेहमान आए, कोई आए तो एक अलग आनंद मिलेगा। मेरा यही कहना है। तो ये थे हमारे साथ रईस सैयद मासूम रजा जी जो नवाबजादे हैं, और कहीं ना कहीं हम आपको दिखाएंगे कि देखिए पुष्प प्रदर्शनी है, शाकबाजी प्रदर्शनी है। यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं जहाँ पुष्पों की प्रदर्शनी लगी हुई है। हमारे साथ एक साथी थे जिनसे हमने बात की कि आखिर इस पुष्प प्रदर्शनी शाकबाजी प्रदर्शनी में उनकी क्या राय है। अभी हम कई लोगों से बात करेंगे कि आखिर आज राज्यपाल भवन में आनंदीबेन पटेल द्वारा इसका भव्य शुभारंभ किया गया और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। हर वर्ष इस तरह की पुष्पबाजी शाकबाजी प्रदर्शनी लगाई जाती है।